कैसे हो आप सब? तो अभी तक हम लोग वेक्टर का 2 लेक्चर कर चुके हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस नीट के अंदर आने वाला है, आईआईटी जेईई के अंदर आने वाला है और इसका जो एप्लीकेशन है और इसका जो यूज़ है फर्दर चैप्टर्स के अंदर आने वाले हैं, वो वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल कर बैठो। तो मेरा प्यारा सा नाम अतीकुर रहमान और आपका एक प्यारा सा चैनल अनमैचेबल लर्निंग यूएल क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है। और यहाँ पे हम लोग वेक्टर के अंदर आज पढ़ने वाले क्या पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और तीसरा होगा लॉ ऑफ पॉलीगन। और आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 11 में आप जाओगे तो ये जो तुम्हारे पास तीन चीज है वह क्या है। क्लास इलेवेंथ वो जो क्लास इलेवेंथ का जो एग्जाम है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे और बोल सकते हैं यहाँ पे नेट हो गया या अपन लोगों के पास जेई हो गया। इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है और डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बट इसका फर्दर कहीं ना कहीं यूज होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं क्या पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। कॉपी और पेन निकाल लो, जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडीज? तो आई थिंक आप लोग रेडी हो और रेडी हो तो जाहिर सी बात है अपन लोग तो मतलब करने ही वाले, कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे अपन लोग स्टार्ट करते हैं पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम, सर ये क्या है? ये सर पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब, समझो। जैसे तुम्हारी एक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वैसे ही पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान समझिए कि हमारे पास लेटर सपोज पैलोग्राम होता क्या है। पैलोग्राम अपन लोग के पास फर्स्ट साइड पॉलीगन है हमारे पास, चार साइड पॉलीगन है। लेटर सपोज ये हमारे पास ए है, ये अपन लोग के पास बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये डी है हमारे पास। ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। मतलब एडी इज पैरेलल टू सीडी एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये होगा हमारे पास पैलोग्राम का कुछ यूनिक तरीका, पैलोग्राम का कुछ खास बात। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, कैसे एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन कैसे करने वाले हैं, ये चीज सर बताइए ना। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, सपोज करो हमारे पास कोई दो वेक्टर है, बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास कोई दो वेक्टर है, लेटर सपोज एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर अपन लोगों के पास कुछ ऐसा है, दूसरा वेक्टर कुछ अपन लोगों के पास ऐसा है। यहाँ पे कुछ वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है। इस वेक्टर का नाम है हमारे पास, दिस वेक्टर इज नोन बाय द नेम ए वेक्टर एंड अनदर वेक्टर इज नोन बाय द नेम बी वेक्टर। एक वेक्टर ए वेक्टर है हमारे पास और दूसरा वेक्टर का नाम हम लोग बी वेक्टर दिए। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप क्या करो, दोनों वेक्टर को 10 टू 10 ज्वाइन करो। मान लो पहला वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऐसे बनाओ। सर दूसरा वेक्टर क्या होगा, देखना, जब भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वहां पे आपका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मान लो ये हॉरिजॉन्टल से, मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल से है अपन लोगों के पास थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे हमारे पास? थीटा एंगल पे है। ये ए वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और ये हो गया अपन लोगों के पास थीटा एंगल पे, आप इसको पैरेलल शिफ्ट कराओगे, ये हमारे पास बन जाएगा बी वेक्टर, ये हमारे पास बन जाएगा बी वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल क्या होने वाला है अपन लोगों के पास? थीटा। बोला जाता है ऐसा कि अगर दो वेक्टर को 10 टू 10, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम, अगर हमारे पास पैलोग्राम है और दोनों एडजेसेंट साइड्स पे आप दोनों वेक्टर को 10 टू 10 ज्वाइन करते हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ए वेक्टर है अपन लोगों के पास, दिस इज ए वेक्टर। आप क्या कर रहे हो, आप इसको बताओ, ये बताओ हम लोग पैरेलली इसको ऐसे अगर ड्रॉ कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। अगर इसको मैं अगर पैरेलली अगर ड्रॉ कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हो गया एक वेक्टर, ये भी, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होने वाला है? ए वेक्टर। आप देख रहे होगे ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, इसीलिए ये हमारे पास इसका नाम पड़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब बोलोगे सर रिजल्टेंट कहां से पास होगा? रिजल्टेंट पास होगा जो दोनों वेक्टर है उसके कॉमन पॉइंट से, मतलब जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो क्या होगा अपन लोग के पास? रिजल्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रिजल्टेंट बोलने वाले हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या होगा अपन लोग के पास? स्टेटमेंट क्या होगा? इफ
two vectors if two vectors join 10 to 10 as two adjacent sides of as two adjacent sides of parallelogram then resultant जो रिजल्टेंट आएगा मतलब दोनों का जो एडिशन है देन रिजल्टेंट वेक्टर pass through a common point और इसको लोग बोल सकते हैं क्या डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अगर हम लोग दो वेक्टर को 10 to 10 ज्वाइन कर दे तो हमारे पास क्या होगा पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट साइड्स जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा अपन लोगों के पास डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम होगा। और अगर ये डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम है तो इसको आप लिखोगे कैसे? इसको लिखने का तरीका क्या अपन लोगों के पास इसको लिखने का तरीका अपन लोगों के पास आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास ए वेक्टर प्लस क्या होगा यहाँ पे बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। यहां तक क्लियर हुआ क्या? हम लोग का पहला स्टेप क्या? आप दोनों वेक्टर को 10 to 10 ज्वाइन कर दो। तो ये कहाँ पे कैसे ज्वाइन करोगे? जो पैरेललोग्राम होगा दोनों उसके एडजेसेंट साइड्स पे जैसे ही तुम दो एडजेसेंट साइड्स पे अगर रखोगे यहाँ पे ये मान लो हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स है। मान लो ये पैरेललोग्राम है अपन लोग के पास ये पैरेललोग्राम है और एक वेक्टर ऐसे रखे दूसरा वेक्टर ऐसे रखे हमारे पास तो ये होगा हमारे पास बी वेक्टर और ये होगा ए वेक्टर। जो रिजल्टेंट होगा ये चिरते हुए जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो क्या बताएगा अपन लोग के पास रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बताने वाला है। इसी को हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर बोलने वाले। और आर वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रूफ करके दिखाया था अगर आप रिजल्टेंट निकालते हो तो ये बताओ उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? उसकी वैल्यू आती है अपन लोगों के पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है ये होता है अपन लोगों के पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा। मैं बोला सर ये एंगल जो है हमारे पास ए वेक्टर से लेट सपोज ये जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। तो ये tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास? tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। ये कितना हो जाएगा? a प्लस b cos थीटा। सर इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं क्या? ये दोनों को प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है अपन लोग प्रूफ करेंगे इसको बाय यूजिंग ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मान लो बोल दिया सवाल अगर क्वेश्चन आ गया कि क्लास 11th बोर्ड में अगर तुम एग्जाम देते हो यूनिट टेस्ट वगैरह देते हो तो पहला ही ये सब चैप्टर है उसके अंदर आएगा बोलेगा प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स and r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta by proof by using a parallelogram law of addition। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से प्रूफ करके दिखाओ कि ये आया कैसे हमारे पास। तो आया कैसे? तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। किसी को दिक्कत है अभी तक? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमारे पास क्या है? अपन लोगों के पास एक ए वेक्टर था और ये अपन लोग के पास एक बी वेक्टर था। बहुत ध्यान से समझियो ये ए वेक्टर है अपन लोग के पास और ये क्या है अपन लोग के पास बी वेक्टर। आप क्या कर रहे हो? इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो। तो मैं बोला ठीक है इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करने वाला इसको मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये ए हो गया। अब अगर याद करना डायरेक्शन लिख देते हो तो उसके ऊपर अगर आप डायरेक्शन लिख देते हो तो उसके ऊपर आप एरो बनाने की जरूरत नहीं है। एरो का मतलब होता है आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो सिंपल आप ए वेक्टर लिख सकते हो और डायरेक्शन आपने बना दिया कि इतने एंगल पे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मैं बोला ये एंगल कितना है अपन लोग के पास? थीटा है। ये ए है ऑब्वियस सी बात है। अगर ये बी है तो ये क्या होने वाला है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होने वाला है अपन लोग के पास? थीटा होगा। याद है एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? या तो टेल और टेल के बीच का एंगल या तो हेड और हेड के बीच का एंगल।
अरे यही तो होने वाला है। पहले चेक कर लेता हूँ थोड़ा माइक सही चल रहा है कि माइक इज वर्किंग परफेक्टली। माइक इज वर्किंग परफेक्टली। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे आया, तो मैं बोला ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हुआ अपन लोगों के पास, ये हुआ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल ऐसे बनाने वाले हैं और एक ट्राइंगल अपन लोग के पास ऐसे बनाने वाले हैं। ठीक। तो इसका नाम है, तो ये हो गया अपन लोग के पास बी एक्स, और ये हमारे पास इसको, इस लेंथ को हम बोलने वाले हैं डी वाई। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, और रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट ये था, रिजल्टेंट अपन लोग के पास ये था। और मैं बोला ये जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास अल्फा बन रहा है, ये हमारे पास एंगल अल्फा बन रहा है। तो ये पता bx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा। इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ये अपन लोग के पास bx है, ये अपन लोग के पास है by, और ये क्या था b, और ये अपन लोग के पास थीटा। ये बताओ यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा bx बाई कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो bx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, bx की वैल्यू आ जाएगी b cos थीटा। bx की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, b cos थीटा आ जाने वाली है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये बताओ sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, sin थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये होगा b बाई डिवाइड बाई, ये हो जाएगा अपन लोगों के पास b। तो b बाई इज इक्वल टू होगा यहाँ पे b sin थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसका मतलब इसकी लेंथ आपको पता चल गई कि बी वाई की वैल्यू आ रही है बी साइन थीटा, और बी एक्स की वैल्यू आ रही है बी कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक। सर ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल भी कुछ देख रहा है, जिसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास। अगर तुम बड़े वाले ट्राइंगल पे जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ये हमारे पास, और ये कुछ ये बी वाई था, और ये हमारे पास रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट है। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास बी बाई। देखो ये चीज मैंने प्रूफ किया है बाय यूजिंग हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड से मैंने ये चीज को प्रूफ किया है। आप इसका मतलब अगला स्टेप सर क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो, कर सकते हैं सर। और ये एंगल क्या अपन लोगों के पास, ये एंगल था अल्फा। तो रिजल्टेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अपन लोगों के पास एच स्क्वायर। तो ये बताओ यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा, आर स्क्वायर। ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये होगा यहाँ पे बी वाई का होल स्क्वायर। तो ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा अपन लोगों के पास बी वाई का स्क्वायर। बी एक्स है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स, बी एक्स इज नथिंग, इट इज ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं भाई साहब। तो यहाँ पे अपन लोग आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स की वैल्यू होगी बी कॉस थीटा का स्क्वायर, बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए, बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा, और बी वाई की वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा प्लस ये होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे यहां तक कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप क्या करने वाले हो, बी स्क्वायर को कॉमन लोगे, बी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। देखो भाई साहब, जिसको अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के याद आ रहा है भाई, उसको भैया भूल जाओ, और ये सब कोई काम नहीं आने वाला है, समझ में आ रहा है। ये सब है पूरा मतलब दिल का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने का, समझ में आ रहा है। ये सब फालतू का कोई काम नहीं होता यहाँ पे। तो भाई साहब ये सब चीज हटाओ। तो दिल को आप पीसो मत बीच में। दिल का काम ही होता है सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करना, ब्रेन तक पहुंचाना। हेमोग्लोबिन वगैरह तुम्हारे पास कम ना हो जाए, एक डिसीज होती है क्या बोलते हैं उसको, अनीमिया वगैरह जो होती है, वो चीज ना हो जाए। तो आप यहाँ पे देखो फिजिक्स पढ़ोगे मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। बायो में कोई सब्जेक्ट है, बायो वगैरह ये बताओ सब्जेक्ट है, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कोई चीज दिखता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन दिखता है, प्रोटॉन दिखता है, आप लोग देखते हो नहीं, मतलब अंडा पढ़ना हो। अच्छा इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग नाइन्थ में क्या पढ़े थे, नाइन्थ में पढ़े थे कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो गोल 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 घूमता है।
जैसे 11th में आए तो बोला कि नहीं इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसे करके वेव के फॉर्म में घूमता है, वेव के फॉर्म में घूमता है। अरे भाई 9th 10th मतलब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, और उसके बाद पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या नाम है, वेव के फॉर्म में घूम रहा है। अब बायोलॉजी में कोई चीज दिखती है ये बताओ, बायोलॉजी में ये बताओ अंदर है, तो बायोलॉजी वाले एक तो बड़ा बड़ा नाम दे देते हैं, कोई काम धाम का नहीं है यहाँ पे, मतलब बेफालतू का ये सब, उसके बाद लेकर इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं। भाई सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स और मैथ्स। भाई कॉमन सेंस आपके पास कॉमन है, आईक्यू भी रहेगा जबरदस्त तरीके से, तो आप पढ़ोगे तो बहुत मजा भी आने वाला है। तो ये सब आप पढ़ोगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो आप ये चीज सीखने वाले हैं। तो प्लीज बुरा मत मानना अरे यार मजाक कर रहा हूँ मैं। तो ये है फिजिक्स। तो ये है अपन लोग के पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा अपन लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा अपन लोगों के पास प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा है हमारे पास। तो ये बताओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आज से नहीं हमेशा से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये होगा अपन लोगों के पास प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे आप अंडर रूट लोगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होगा अपन लोगों के पास 2ab cos थीटा। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ आपके पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका, और एकदम खुश रहो जबरदस्त तरीके से। आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे यहाँ तक मत समझ में आया। सर ये अल्फा होगा क्या, ये जो एंगल है हमारे पास अल्फा होगा कि अपन लोगों के पास अल्फा जो होता है, अल्फा जो होगा अपन लोगों के पास ये होगा यहाँ पे एंगल ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारे पास। अब ये बताओ ये तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा यहाँ पे बी बाई डिवाइड बाई, और ये होगा अपन लोगों के पास ए प्लस बी एक्स। देखो सिंपल है यार, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे बी बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा डिवाइड बाई, ये होगा अपन लोगों के पास ए प्लस बी कॉस थीटा, ये कितना होगा ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू निकल गई, आप ऐसे निकालने वाले। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में समझते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे अभी, वेट करो थोड़ा सा, वेट करो और वॉच करो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे, अब सर ये भी अब कौन सा एडिशन आ गया, अरे ये तरीका है अलग अलग, समझ में आ रहा है? घबराने की बात नहीं है। क्या बोला है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, दो वेक्टर को आप ऐड करो और वहां पे सेम ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब पहला वेक्टर है 10 टू हेड है, तो जो दूसरा वेक्टर होगा वह भी 10 टू हेड होगा। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर है, अगर उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ट्राइंगल के अंदर बाय टेकिंग ए सेम ऑर्डर, अगर मैं सेम ऑर्डर में लेता हूँ, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा अपन लोगों के पास। अगर हम लोग उसको अपोजिट ऑर्डर में लेते हो, अपोजिट ऑर्डर का मतलब हो गया, देखो ये अगर रहेगा, इसको मैं बोलने वाला हूँ सेम ऑर्डर, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा उल्टा ऐसे कर दूं तो ये क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपन लोगों के पास, अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है हमारे पास, ये मतलब दोनों सेम ऑर्डर में है अपोजिट ऑर्डर में, दोनों सेम ऑर्डर में। तो उसके बाद अगर मान लो ऐसे अगर मैं कर दिया तो क्या होगा, दोनों तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब समझो ऐसे, मतलब जो सेकेंड पहले वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर का टेल तुम्हारे पास जोड़ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया अपन लोगों के पास। तो ये मान लो ए वेक्टर ऐसा है ए, और ये होगा बी, और ये होगा रिजल्टेंट। तो आप लिखोगे यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखो ए वेक्टर प्लस, यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0। सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, अब समझो यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर,
same order in a triangle, then resultant must be taken in opposite order of a ट्राइंगल के दोनों अपोजिट ऑर्डर में लेने हैं। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास क्या है, मान लो एक वेक्टर ऐसा है हमारे पास, दूसरा वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है, इसको हम बोलने वाले हैं सेम ऑर्डर में, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। रिजल्टेंट क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में लेना है, मतलब पहले वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल और सेकेंड वेक्टर का रिजल्टेंट का हेड और सेकेंड वेक्टर का हेड एक साथ आना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो देखो पहले वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल एक साथ और सेकेंड वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड क्या होना चाहिए? एक साथ आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो मीन्स फर्स्ट वेक्टर टेल, जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है का टेल कोइंसाइड करना चाहिए विद टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और उसके बाद क्या करने वाले हो, जो सेकेंड वेक्टर का हेड होगा, सेकेंड वेक्टर का जो हेड होगा, हेड कोइंसाइड करना चाहिए हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तब आप उसको क्या बोलने वाले हो? रिजल्टेंट बोलने वाले। मतलब ये क्या होगा? आर वेक्टर। तब आप ऐसे लिखोगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास ए वेक्टर प्लस क्या होगा यहाँ पे बी वेक्टर। सर इसके ऊपर और एग्जांपल बताइए ना, सेम ऑर्डर और सेम ऑर्डर का और क्या नाम है अपोजिट ऑर्डर का। फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना, कैसे आप लिखोगे ये बताओ। मान लो एक वेक्टर ऐसा है, ये हमारे पास क्या है? एक बी वेक्टर है और एक वेक्टर हमारे पास सेम लेंथ है, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये ए है और ये बी है। तो ये बताओ कैसे आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे? ये बोलोगे ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसको आप बोलोगे ये भी हमारे पास ए बी वेक्टर है, ये भी हमारे पास, इसको नाम दे दो ये हमारे पास ए और इसका नाम दे दो यहाँ पे बी। ये कितना होगा अपन लोगों के पास? बी ए वेक्टर। अब ये बताओ दोनों अपोजिट ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो एबी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। देखो माइनस का मतलब क्या हुआ? अगर बी ए वेक्टर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ए बी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या करने वाले हो, मान लो पहला वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान समझना, पहला वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है। ये बताओ रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? ये ए वेक्टर है और ये अपन लोगों के पास बी वेक्टर है। तो ये बताओ रिजल्टेंट क्या करने वाले हो? पहले वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल एक साथ होना चाहिए, लास्ट वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। तो ये हो गया अपन लोगों के पास रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट का हेड और लास्ट वेक्टर का हेड एक साथ होना चाहिए, पहले वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल एक साथ होना चाहिए। सर और एग्जांपल बताइए ना, और एग्जांपल देखो यहाँ पे। मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है, ये ए वेक्टर है और ये अपन लोगों के पास बी वेक्टर है। ये बताओ कैसे इसको यूज कैसे लिखोगे? ये होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा ए वेक्टर प्लस क्या होगा यहाँ पे? बी वेक्टर। बहुत ध्यान से समझियो, आज सीख लो यार, आज अच्छे से सीख लो क्योंकि बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये होगा अपन लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया कैसे लिखिए? तो इसको हम लोग लिखने वाले आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है अपन लोगों के पास? उसके बाद मान लो कुछ कहानी ऐसा हो गया, कुछ कहानी अपन लोगों के पास ऐसी हो गई, मान लो पहला वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है और तीसरा वेक्टर अपन लोगों के पास ये सेम ऑर्डर में है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है और इसका नाम दे दो सी वेक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर। क्या बोलोगे? ये तीनों के तीनों क्या है अपन लोगों के पास? सेम ऑर्डर में है। क्या है अपन लोगों के पास? तीनों के तीनों क्या है अपन लोगों के पास? सेम ऑर्डर में। तो कैसे लिखोगे? सिंपल कुछ नहीं करने वाले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बताओ अगर ये वेक्टर ऐसा होता, अगर ये वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा होता, ये वेक्टर कुछ ऐसा होता
ये बता क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सी वेक्टर, है कि नहीं। दोनों वेक्टर का अगर तुम सॉल्यूशन निकालोगे तो ये होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अगर दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। ये वाला देखो, ये जो हमारे पास व्हाइट लाइन है वो हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। तो आप कैसे लिखोगे, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू होगा हमारे पास जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। याद करना, जीरो मत लिखना, जीरो वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है। दो वेक्टर का सम करने पे अगर जीरो आ रहा है तो जीरो मत बोलना उसको, आप क्या बोलने वाले हो, जीरो वेक्टर बोलने वाले हो, नल वेक्टर। याद करना कि दो वेक्टर का सम करने पे अगर जीरो आ रहा है तो आप जीरो नहीं बोलना, आप क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर बोलोगे या नल वेक्टर बोलोगे। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मगर उसका जो डायरेक्शन होता है वह आर्बिट्ररी होता है, वह किसी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में भी हो सकता है। समझ में आ रहा, आप जीरो मत यूज करना। याद करना हम लोग क्या करते हैं, टू माइनस टू की वैल्यू जीरो होती है। याद करना दो वेक्टर ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर की वैल्यू जीरो नहीं होती, ये गलत है, जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर। क्लियर हुआ ये चीज, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब अगर दो वेक्टर को हम लोग ट्राइंगल में सेम ऑर्डर में लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आप निकालोगे वो कैसे लोगे, रिजल्टेंट शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट शुड बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर में आप लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना। मान लो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा वेक्टर होगा तो कैसे एडिशन करने वालों, दो से ज्यादा वेक्टर होगा तो मान लो एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है, एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है, एक वेक्टर अपन लोगों के पास ऐसा है, एक वेक्टर भाई साहब ऐसा है। ये होगा हमारे पास ए वेक्टर, ये हुआ अपन लोगों के पास बी वेक्टर, ये हुआ सी वेक्टर और ये हुआ अपन लोगों के पास डी वेक्टर। सर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का डेफिनेशन ही क्या था, याद करना, रिजल्टेंट आपको ड्रॉ करना है तो क्या करना, रिजल्टेंट का 10 और फर्स्ट वेक्टर का 10 मिलाना, और लास्ट वेक्टर का जो हेड है और जो रिजल्टेंट का हेड है वो एक साथ होना चाहिए। तो क्या करने वाले यहाँ पे, आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो बोलोगे पहले वेक्टर रिजल्टेंट का टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल एक साथ और लास्ट वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड एक साथ, तो ये होगा अपन लोगों के पास इस तरीके से कुछ। ये 90 डिग्री पे नहीं है, समझ यार, कुछ भी हो सकता है। ये होगा आर वेक्टर। तो आप आर वेक्टर को कैसे लिखोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये होगा अपन लोगों के पास प्लस सी वेक्टर और ये होगा प्लस डी वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ। आप ऐसे लिखने वाले हो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सर आप तो बताए थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दो वेक्टर के लिए और आप ये लगातार लेते जा रहा हूँ। देखो इसका प्रूफ, देखो यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है अपन लोगों के पास, बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्या करने वाले हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, मैं बोला हाँ ठीक है, ये रिजल्टेंट आया हमारे पास, मैं इस रिजल्टेंट का नाम बोला, ये है हमारे पास आर वन वेक्टर। ये क्या है हमारे पास, आर वन वेक्टर। ये मतलब आर वन वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वन वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। सर सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला जो आर वन वेक्टर और सी वेक्टर है, आर वन वेक्टर है, ये जो आर वन वेक्टर है और ये अपन लोग के पास सी वेक्टर है, ये बता इसका भी रिजल्टेंट आएगा कुछ, तो मैं बोला ये अपन लोग के पास आर टू वेक्टर है, ये क्या अपन लोग के पास आर टू वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे एक वेक्टर आया, ये होगा अपन लोग के पास आर टू वेक्टर, ये होगा अपन लोग के पास आर टू वेक्टर। ये बता आर टू वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर टू वेक्टर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास आर वन वेक्टर प्लस और ये कितना हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा। तो आर टू वेक्टर इज इक्वल टू होगा यहाँ पे आर वन वेक्टर है क्या, आर वन वेक्टर है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये होगा अपन लोग के पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये होगा अपन लोग के पास प्लस सी वेक्टर। सर इसका मतलब ये आर वेक्टर, यहां पे देखिए ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास और ये होगा आर टू वेक्टर और ये अपन लोग के पास डी वेक्टर है। इसका मतलब ये जो है अपन लोग के पास रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू होगा आर टू वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका मतलब यहां पे आप बोल सकते हो, आप यहां पे बोल सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू होगा आर टू वेक्टर प्लस ये होगा अपन लोग के पास डी वेक्टर। आर टू वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये होगा प्लस डी वेक्टर। आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा।
आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा। एक चीज बता दे रहा हूं, आप कहीं के भी नोट्स देखना, आप कहीं के भी नोट्स देखना, एलएन हो गया, आकाश हो गया, या बायजूस हो गया, या अपन लोगों के पास वेदांतु हो गया, आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से, और इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराए जाएंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है? जितना वहां पे मिलेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही यहाँ पे मिलने वाला है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही यहाँ पे मिलने वाला है आपको। तो ये रहा अपन लोगों के पास कुछ कहानियां यहाँ पे। इसके बाद सर ये बताइए, यहां तक तो समझ में आ गया। अगर मान लो कुछ ऐसा अगर वेक्टर है तो कैसे आप लिखोगे? अगर मान लो कुछ ऐसा वेक्टर है अपन लोगों के पास, आप कैसे रिजल्टेंट लिखने वाले हो? ये हमारे पास कुछ ऐसा वेक्टर है अपन लोगों के पास, ये कुछ ऐसा वेक्टर है एक, और एक वेक्टर अपन लोगों के पास कुछ ऐसा है। मैं बोला ये एक वेक्टर अपन लोगों के पास, ये कुछ ऐसा, ये ए, ये है बी, और ये है सी, और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास। चले लिखिए, स्टार्ट करें। देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी है, देखो यहाँ पे ए बी दो वेक्टर है, ए बी और ये बी सी हमारे पास, दोनों सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट हो गया हमारे पास ये मान लो आर वेक्टर। तो आप लिख सकते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए बी वेक्टर प्लस क्या होगा यहाँ पे बी सी वेक्टर लिखने वाला, सी बी वेक्टर नहीं, बी से, मतलब कहां से कहां तक जा रहा हो, बी से सी जा रहा हो तो बी सी वेक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, अब देखो ये हमारे पास जो वेक्टर है ये वाला आर वेक्टर, ये वाला प्लस एक ये वेक्टर आ रहा है हमारे पास, देखो दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं, दोनों सेम ऑर्डर में, इसका वाला आर वेक्टर और ये होगा अपन लोगों के पास प्लस, और इसको हम लोग बोलने वाला सी टी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये दोनों ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये क्या है अपन लोगों के पास, ये अपोजिट ऑर्डर में लिया गया है। देखो यार बहुत ध्यान सुनना, ये अपोजिट ऑर्डर में लिया गया है, ये अपोजिट ऑर्डर में लिया गया है, समझ में आ रही है ये चीज देखो यहाँ पे, ये वेक्टर था हमारे पास, एक ये वाला वेक्टर था, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, आर वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, आप क्या लिखने वाले हो ए डी वेक्टर। समझ में आ रहा, फील आया कुछ यहां तक, समझ में आया, मस्त। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा अपन लोगों के पास लॉ ऑफ पॉलीगन की कहानी, वेक्टर